देखिए कोई लोग जेल का अंदर भी जाते हैं, जेल से बाहर भी होता है, फिर जाते हैं। तो कौन जेल से आते हैं, कौन जेल से जाते हैं, उनका अकाउंट हम कैसे रख सकता हूं? आप बताइए, ये हमारा काम है क्या? इसके लिए तो कोड है। हम अगर हर दिन जेल का सामने बैठ लो और हर दिन हमने अकाउंट निकालना शुरू करता हूं कि कौन जेल का बाहर आया, कौन जेल का अंदर गया, कैसे समाज चलेगा? बताइए। उन्होंने कहा कि करप्शन का आरोप जो लगाए गए थे वो बेबुनियाद। ये देखिए, झारखंड में जब एक मंत्री का घर में 35 करोड़ बरामद होता है, उसका बाद भी कोई करप्शन का आपको सबूत देना पड़ेगा। झारखंड में करप्शन है कि नहीं, आम लोगों को पूछ लीजिए। देखिए, कल से मैं देख रहा हूं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खेमे में रंग, अबीर, गुलाल उड़ रहे हैं, पटाखे छूट रहे हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आता हंगामा क्यों है बरपा साहब। अभी तो सिर्फ जमानत मिली है, अभी दोषमुक्त नहीं हुए हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन के ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस थे। और पहले भी बेल के समय जो जज ने टिप्पणियां की हैं माननीय न्यायाधीश ने, ये पंजाब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सेटल जजमेंट्स है कि जो हाई कोर्ट की टिप्पणियां होती हैं वो ट्रायल कोर्ट के मेरिट को अफेक्ट नहीं करती हैं। और ये सेलेक्टिवली कोर्ट कर रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता, सिंगल बेंच की जमानत वाले जो ऑर्डर हैं उसकी टिप्पणियों को वो अच्छे से भुला दे रहे हैं कि डबल बेंच, जिसको चीफ जस्टिस एक्टिंग ने हेड किया था झारखंड में, उसने माना था 3 मई के अपने आदेश में केस नंबर 68/2024 में कि हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी ने जो कार्रवाई की है वो सही है। प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ सारे आरोप पुष्ट होते हैं। तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा जल्दी प्रीमेच्योर है इनका सेलिब्रेशन, क्योंकि अभी तो सिर्फ जमानत हुई है, पूरा केस का ट्रायल बाकी है, लोगों की गवाही होगी। और ईडी का मानना अभी भी है कि ये बहुत ही ओपन एंड शट केस है। और अब देखना है कि आगे एजेंसी का क्या रवैया होता है, क्या वो अपील करते हैं या फिर कोई दूसरा कदम उठाते हैं। हेमंत सोरेन ने जब मीडिया को एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी की गई, और इसके अलावा जो रिजर्वेशन उन्होंने लिया है उसको फुलफिल करने की दिशा में काम करते रहेंगे। नहीं, देखिए, आज उनकी जमानत तो जरूर हो गई है, लेकिन अब इसमें आगे देखना है कि इसमें आगे न्यायिक कार्रवाई क्या होती है, एजेंसी का अगला कदम क्या होता है। और मैंने पहले भी कहा ना कि हाईकोर्ट की जो टिप्पणियां हैं बेल देते समय वो ट्रायल के मेरिट का हिस्सा नहीं बनती। तो हेमंत सोरेन को भी लग रहा है कि वो दोषमुक्त हो गए। नहीं साहब, सिर्फ और सिर्फ जमानत का लिमिटेड पर्पस था उस याचिका का, और उसमें जो भी टिप्पणियां थी कोर्ट का ये कॉल था कि आपके खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित होते हैं कि नहीं। डबल बेंच ने माना था कि आरोप साबित होते हैं, सिंगल बेंच ने माना जो जमानत देते समय कि शायद इनके खिलाफ आरोप नहीं है। तो मुझे लगता है जब इस तरह का अलग अलग जजमेंट्स आता है तो शायद फिर कोई और जुडिशियल स्क्रूटनी की बात होती है।